मैं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं नवकाशी मीडिया। दर्शकों, आज हम वाराणसी जिला के अराजी लाइन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम टंडिया जखनी ग्राम टंडिया जखनी श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी के पास जो कि आए हैं और यहाँ पर हम उनके साथ में कई 4-6 किसान लोग हैं। इन लोगों से हम सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं कि किसानों के लिए जो सरकार द्वारा योजना दी जा रही है उसका कितना फ़ायदा इन लोगों को मिला है अभी तक, और ये लोग कितने लाभान्वित हुए हैं और क्या दिक्कतें हैं किसानों को, इसके बारे में हम जानने के लिए आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं इन लोगों को क्या समस्या है और कितना अच्छा इन लोगों का काम चल रहा है खेती बाड़ी का। है क्यों नहीं मिलता है? एकदम शुरू से नहीं मिलता है। 2019 से जब से शुरू हुआ है जी, आज तक नहीं मिला। यहाँ जमीन है आपके नाम से? हाँ। तो आपने उसका तहसील पे या ब्लॉक पे कोई प्रयास किया उसके लिए? बहुत दबाव। हाँ, क्या बोलेगा? किसान जो किसान हुआ है सहायक, वो सबको मतलब दिए भर भर के, और कोई नहीं सुनवाई हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ? अच्छा, तो उसके ऊपर अधिकारी से आप बात किए ब्लॉक पे जाके या तहसील पे या जिले पे? ब्लॉक पर तहसील पर नहीं गए, लेकिन किसान जो रहे वो उसको दिया था। आप अपने ब्लॉक के अधिकारी से बात करिए और जिला के अधिकारी से बात करिए कि भाई हमारे पास कितना ज़मीन है आपके नाम पे? 1 बीघा करीब। 1 बीघा है। नहीं तो आप बिल्कुल प्रयास करिए, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, सबके लिए है। नहीं तो शुरू से नहीं मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबके लिए है, उसमें 10 बार भर ले हो जी। एक बार। जैसा कि आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो वह सबका साथ दे रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो वह यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही है। कहें कि वो हिंदी में हुआ है, अंग्रेजी में किया होता तो मिल जाता, इसलिए हमको नहीं मिला है। और शुरू से कहें कि हम नहीं मिलेगा। आप फिर बात करिए और उस अधिकारी का नाम बताइए, हम भी चलेंगे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेजी में हिंदी में क्या होता है? हिंदी में हिंदुस्तान में हिंदी नहीं चलेगा तो क्या अंग्रेजी चलेगा? 2019 से जो शुरू हुआ है जी, तब से आज तक एक को मिला नहीं। आप अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारी से बात करिए, इसके बाद जो है बताइए आप। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आपको मिलता है चाचा? हाँ, 2-3 किस्त मिलल, फिर एक बाद बंद है। अच्छा, बंद हो गया तो फिर आपने कभी अधिकारी से उसका जिक्र किया कि सर बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? कई बार मतलब स्कूल पर अलन भरान फार्म वार्म भराल, लेकिन फिर वही मिलल नहीं। देखिए बीच बीच में उसका क्या होता है, KYC करना पड़ता है जिसको कि अपडेट बोलते हैं। अच्छा, है तो उसकी वजह से रुक गया होगा। आप उनसे अधिकारी से अपने बात करिए, वो आपका KYC करवाएंगे और वापस चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं, जब सबका आ रहा तो आपका भी आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। चाचा जी, आपको मिलता है? जी, हम तो ITR भरते हैं इसलिए हमको नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन हमारे बेटों को मिलता है, हमारे और भाइयों को मिलता है, भतीजों को मिलता है। अच्छा, गांव में करीब करीब सभी को मिल रहा है। जी, हाँ, जो KYC नहीं करवाए हैं उनके सामने समस्या आ गई है। तो इसके लिए जो है भारतीय किसान संघ और RSS के लोग इस समय घर घर गांव-गांव घूम रहे हैं। तो जिसका जो कमी है उसको पूरा कराने का वो प्रयास किया जाएगा और जो किसान सहायक है उसको बुला करके समस्या को दूर करवा लेंगे। जी, आपको मिलता है भैया PM किसान सम्मान निधि? जी, मिलता है भैया आपको? जी नहीं, हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमारे पास जमीन अधिक है। जमीन अधिक है? जमीन अधिक है आपके, जी, इसलिए नहीं मिलता है? नहीं। तो ये आपको किसने बताया कि जमीन अधिक है इसलिए नहीं मिलेगा? सब सरकारी योजना का हमको पता है कि जिनके पास जमीन ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा। नहीं, आपको पता है? आप किसी अधिकारी से बात किए कि अपनी मर्जी से आपको पता है? नहीं, सब अधिकारी किसान सहायक ये लोग। कितना जमीन है आपके नाम से? हमारे नाम से नहीं, हमारे पिताजी के नाम से है। पिताजी के नाम से है? जी। तो जब आपके नाम से है ही नहीं तो फिर आपको इसमें पिताजी को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, उनको नहीं मिलता है। उनको भी नहीं मिलता है। चलिए, अब तो पिताजी से बात करना पड़ेगा फिर। अच्छा, आपको मिलता है चाचा? नहीं, हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है आपको? और हम कर्मचारी थे इसलिए नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी थे। ओके, समझ में आ रहा। आपको मिलता है चाचा? हाँ, हमके मिलल 2-3 किस्त मिलल, एक बाद बंद हो गल हो। अच्छा, अच्छा, आप तो बात किया था। हाँ। अच्छा, तो एक लाइन में खड़े रहिए आप लोग। अच्छा, दूसरा हमारा क्वेश्चन यह है कि आप जो ब्लॉक स्तर से बीज मिलता है, प्रमाणित बीज, जिसको सर्टिफाइड बीज बोलते हैं, वो आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, हम लोग के नहीं मिलत। लेते ही नहीं है कि मिलता ही नहीं है? नहीं मिलता, नहीं करत। कभी गए हैं ब्लॉक पे आप? हाँ, ब्लॉक पर एक बार 2 बार गल रहे, लेकिन ना मिलल तो नहीं जाई। क्या बोले कि हमें बीज चाहिए? अच्छा, तो क्या बोले? क्या बोले अधिकारी, क्या बोले? कहे कि थोड़ा किसानों को नहीं मिलता है, जो छोटे किसान है उसको नहीं दिया जाता। अच्छा, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आप उसका बात करिए उनसे, मिलेगा,
सबको मिलेगा, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो सबको बीज मिलता है। अचानक बीज केंद्र है जनसा में, जी तो जनसा जाएंगे जहाँ बीज सरकारी केंद्र है वहाँ मिलेगा कि ब्लॉक पर मिलेगा? किसान भी तो उल्टी सीधी जगह जाते रहते हैं। तो चाचा कम से कम ब्लॉक के अधिकारी को इनको नहीं संदेश तो ये किसान सहायक से संपर्क करें और तमाम जो है गोष्ठियाँ होती रहती हैं, सरकारी जो है किसान मेला लगता रहता है, ग्राम प्रधान आते रहते हैं गांव में, इन लोगों से कहना चाहिए ना कि ये लाभ नहीं मिला। आपने किसी से कहा है? नहीं ब्लॉक पर हुआ गल है रात ला। नहीं तो आप ब्लॉक से गए और वहाँ से बीज नहीं मिला तो आप उनसे पूछे सर कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा, क्या रास्ता है, कहाँ जाओ हमको अपना उसका उपाय खोजो। बताइए। वो बोले कि अपना जाओ खोजो, हम क्या जानते। तो ये जवाब तो फिर बिल्कुल लापरवाही भरी जवाब है। गलती खुद किसान की है इसमें। अच्छा आप सुनिए, जो मोदी जी योगी जी कार्यक्रम को चला रहे हैं जी कि किसान की आय दोगुनी हो, जी तो इस विषय पर मैं लगभग जो है 4-5 हज़ार किसानों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ जी कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमावे। जी पहली बात, फसल चक्र अपनावे, जी एक ही खेत में 3-4 फसल उगावे। जी इसके बाद जैविक प्राकृतिक खेती करे, जी तो जैविक खाद्य पदार्थ का उत्पादन जो भी जहाँ किसान कर रहे हैं जी उसका दुगना तिगुना दाम मिल रहा है। जी जैसे सामान्य गेहूँ बेचेंगे 25 रुपये 22 रुपये में बिकेगा, जी वहीं अगर जैविक है, जी जैसे सुभाष पालेकर जी की जैविक खेती का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, जी तो वहाँ ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग के बाद जो है फिर आप जो है आकर के उस तरह से प्राकृतिक खेती करिए, गाय पालिए, गाय के गोबर गोमूत्र से खेती करिए, तो वहीं आपका गेहूँ, वहीं आपका चावल आपका 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो बिक जाएगा। तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ? तो सरकार योजना बहुत चलाया है किसानों के लिए। आए दिन IVAR सब्जी अनुसंधान निदेशालय है, यहाँ पर किसान बुलाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, ब्लॉक पर मीटिंग होती रहती है। कभी कभी जो है गाँव में तमाम नमामि गंगे वाले हैं कि किसान मेला लगाते हैं, वहाँ किसान कृषि वैज्ञानिक आते हैं, बताते हैं कि किसानों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिले। बीज बाजार में 80 रुपये 70 रुपये किलो गेहूं का बिक रहा है, धान का बिक रहा है। मिला जुला करके अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद जब अपनाएंगे तो स्वावलंबी होंगे। जैसे हमारे पूर्वज चयनित करके चुन चुन करके उन्नत किस्म के बीजों को रखते थे, समय आने पर उसको लगाते थे, बाजार मुक्त खेती होती थी, हर घर में पशुपालन होता था, इतना ज़्यादा गोबर की खाद हो जाती थी कि मिट्टी में लोग मिला देते थे। और देसी खाद का यह है कि 3 साल तक वो काम करता है, एक ही फसल के लिए नहीं। अगर हम हर साल नहीं दूसरे साल भी अगर गोबर की खाद 1 एकड़ में 3-4 ट्राली डाल दें तो हमको DAP यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए मिट्टी का 3 है, 2 इंच की मिट्टी जो है बीज को अंकुरित करता है, उसके बाद उसका रोल ख़त्म हो गया। 2 से 4 इंच वाली जो मिट्टी होती है वो पौधे को खुराक देती है, तो खुराक वो देती है। और 4 से 6 इंच वाली जो मिट्टी है 12 महीना किसी जगह आप खोदिए, 6 इंच के बाद नमी मिलेगी, वही नमी पौधे को जिलाए रहती है और पानी देती है जो है। और 2 इंच वाली जो बता रहा हूँ, तो किसान भाई को हमेशा जो फेंक करके छींट करके बोते हैं, उससे जो है पौधे को समुचित खुराक नहीं मिल पाता है, आंधी तूफान आने पर पौधा गिर भी जाता है, इसलिए उत्पादन घट जाती है। तो किसान को वैज्ञानिकों से मिल करके वैज्ञानिक पद्धति से जब खेती करेंगे तब उनको दुगना 4 गुना लाभ मिलेगा। तो 2 इंच गहरी जुताई सीड ड्रिल से, हल बैल से, चाहे जैसे भी अगर जो किसान सीड ड्रिल से बुआई करता है तो उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलती है। छींट करके बोने से क्या होता है, कोई एकदम 1 इंच में है, कोई 2 इंच में है, कोई 3 इंच में चला गया, तो अलग अलग खुराक कैसे पाएगा? तो जो 1 इंच ऊपर से जमा है तो वो पूरा तो खुराक ले नहीं पाएगा, वो पौधा गिरेगा और दूसरे पौधे को भी गिरा देगा। इसी तरह से जो 2 इंच वाली है वो तो भरपूर पा रही है। 3 इंच वाली अगर ज़्यादा नीचे जाने के बाद बीज जमता भी नहीं है, तो अगर जम भी गया तो वो भी खुराक अच्छा पाएगा जो है। अगर नहीं जमा तो वो हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर में 350-400 बालियाँ अगर गेहूं की निकल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका गेहूं 60-70 कुंटल हेक्टेयर का उत्पादन देगा।
अगर उससे कम है तो जोड़ते जाइए, घटता चला जाएगा। इसलिए हर किसान को चाहिए कि कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रह करके अपनी खेती को करें। जी तो आपके इस सुझाव पे हमारा एक यह क्वेश्चन बनता है कि किसानों में यह जागरूकता आखिर आएगी कैसे? ऐसे जितना आप जागरूक हैं, इतना जागरूक हर किसान तो है नहीं, क्योंकि हम सर इसके पहले चिरई गाँव ब्लॉक में गए, अभी हम काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव से हम होकर आ रहे हैं अमरा खैरा, वहाँ पर भी किसानों ने यही बताया कि 28 रुपये किलो जो कि चूनी चोकर है, जो गेहूँ हम 22 रुपये किलो 23 रुपये किलो खाते हैं, और उसका जो कि भूसी जिसको चोकर हम बोलते हैं वो 28 रुपये किलो बिकता है, तो हम जानवर कैसे पालेंगे? तो कुल मिला जुला करके व्यापारी व्यापार कर रहा है, और वो जो कह रहे हैं कि 22 में गेहूं बिक रहा है और 28 में चोकर बिक रहा है, तो आप गेहूं को उबाल करके गुड़ डाल करके वो अपने पशु को खिलाइए, देखिए दूध की मात्रा बढ़ेगी और आपको शुद्ध चीज़ मिलेगा। तो काहे आप बाजार जा रहे हैं? बहुत अच्छा आपका सुझाव है। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम किसान लोग, अभी आप तो मान लीजिए ठीक है व्यक्तिगत हैं और आप एक जागरूक किसान हैं जी, लेकिन आपकी तरह से अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं तो वाकई पीएम मोदी जी का सपना जो कि ज़रूर पूरा हो जाएगा कि नहीं, आमदनी जो कि किसानों की दुगनी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन आखिर सभी लोग जागरूक होंगे कैसे, प्रश्न यह बनता है। जागरूक हो रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है। KVK कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में हर महीने में कार्यक्रम होता है, किसान बुलाए जाते हैं, जो जा रहे हैं सीख रहे हैं। वहाँ पर तो तमाम घर बैठे रोजगार का भी ट्रेनिंग चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से माला फूल आ रहा है, उसे अगरबत्ती बनाइए, उसे जैविक खाद बनाइए। हम भी पहले बहुत लाते थे, 1 टन 2 टन डेली आता था। यहाँ के कमिश्नर साहब हमको 2 साल 3 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिए थे, तो जितना माला फूल चढ़ता था सब आता था। और गांव में तमाम चारों तरफ मंदिर हैं, किसान चाहें तो हर मंदिरों से वो जा कर के माला फूल उठा लावें। और सब्जी मंडी राजा तालाब में नज़दीक है, वहाँ पर सड़ा कटा 2-4-10 कुंटल डेली फेंका जाता है। हर तरह का सब्जी को भी उठा लाइए, माला फूल सब्जी सबको जो है पानी में डाल करके उसको सड़ा दीजिए, 2 महीने के बाद छान लीजिए, कचड़ा मिट्टी में डाल दीजिए और उसको जो है फसलों पर स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए जो है उत्पादन बढ़ती है कि नहीं। इधर आप सामने देखिए गेहूं मैं लगाया हूँ, गेहूं कुदरत नहीं, ये जो है 1-1.25 महीने का पौधा हो गया। दूसरी इधर गेहूं दूसरी सिंचाई कर रहा हूँ और मेड़ पर लगाया हूँ। मेड़ पर लगाने से यह है कि मेड़ के पानी भी कम लगता है, फुटाव भी ज़्यादा आता है, पौधे को ज़्यादा हवा पानी मिलेगा तो पौधा विकास करेगा, उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। तो किसान देखिए ये गोबर है, गाय का उपला है, सुबह और शाम जो है अग्निहोत्र करवाता हूँ खेतों में गाय के उपले से। तो अग्निहोत्र करने से जहाँ तक इसका धुआं सुगंध जाएगा वो पर्यावरण शुद्ध होगा। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति काम नियम से करेगी, जब प्रकृति काम नियम से करेगी तो स्वास्थ्य के लिए चाहे जीव हो चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो सबको फायदा ही फायदा करेगा। जी। तो चाचा हम व्यक्तिगत आपसे फिर कभी दूसरे टाइम में और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जानकारी आपके पास बहुत जानकारी है और किसानों के हित के लिए है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने स्तर से किसानों को थोड़ा कुछ और ट्रेंड करें, ताकि जो किसान जागरूक नहीं है उनको थोड़ा सा आप लोग जागरूक करिए और उनको जानकारी दीजिए, ताकि जो है और लोगों को भी फायदा मिले। अभी देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी रुद्राक्ष में 7 जनवरी को कार्यक्रम करवाए थे। अरे 7 आज का तारीख हो 13, हाँ 7 जनवरी को रुद्राक्ष में महासरपंच से संवाद करवाए थे। उसमें जितने 4-5 पद्मश्री आए थे कृषि क्षेत्र में या गांव के विकास के लिए जो एक्सपर्ट थे वो लोग बुलाए गए थे। वहाँ सीधे बताया गया कि ग्राम प्रधान आंगनबाड़ियों को देखे, प्राइमरी स्कूल को देखे और केवल लाकिंग और चकरोड नाली के चक्कर में न रह करके गांव के बच्चे समग्र विकास के बारे में भी प्रधानों को निर्देशित किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके किसान भाई जो है IVR में चले जाएं, वैज्ञानिक बता देंगे। और आए दिन जो है किसानों का मेला लगता रहता है, वहाँ लोग जाए, कमी नहीं है। ठीक है चाचा। अच्छा हमको ये जवाब दीजिए कि आप इतना आपके पड़ोस में और आपके संपर्क में इतने जागरूक किसान हैं और इतने जानकार हैं, फिर भी आप लोग इनसे फ़ायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
लेते हैं हम लोग हम लोग तो बराबर लेते हैं। नहीं, जैसे आप भी आप बोले कि हमको हमारा ये बीज नहीं मिलता है, हमको नहीं तो हम हमको लोग किसान इन्हीं से सम्मान ले निधि हमारा लेते रुका हैं हुआ बीज। है, तो आप इनसे गाइड तो ले सकते हैं ना। नहीं, लोग गाँव से उन बीज ले लेते हैं ना, गाँव हम से। इन्हीं लोग से बीज लेकर अपना बोते हैं, अच्छा जब वहाँ से सरकार नहीं के यहाँ मिलता जाने है। का जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एमएसपी। एमएसपी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य, हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार किसानों के उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, उसके बारे में जानते हैं ये आप? बहुत अच्छा है। हाँ, ये हाँ। समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा, सवाई अभी किसका भी। वाराणसी के कृषि उपनिदेशक हैं एके सिंह। एके सिंह ने बताया कि इस बार, जी, उन्होंने बताया कि अभी इस बार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। हाँ। क्या सही है ये बात? नहीं, सुनने में आ रहा है तो बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये मोदी जी की महानता है और सबका साथ सबका विकास लेकर तो चल ही रहे हैं। खास करके किसानों का आय दुगना चार गुना, उसके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करेंगे। अगर ऐसा संदेश मिल रहा है जी। तो बढ़ जाएगा, तो कोटि कोटि प्रणाम है मोदी जी को। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है सर कृषि यंत्र, जो हाँ। सरकार मतलब उस पर जो सरकार सब्सिडी देती है, जो कृषि यंत्र आप लोग किसान लोग खरीदते हैं, जी जी। उस पर जो कि सरकार सब्सिडी देती है। हाँ, 90%, जी, 80% जी। तो उसके बारे में जो कि अपना आप लोग- हमारे गांव के बगल में पनियरा बावरों पूरा गांव है, मिश्रा लोगों का। जी वहाँ घर घर लोगों ने ड्रम पाया, जी स्प्रे मशीन पाया, जी सब लोग लिए और पैसा खाते में वापस आ गया। जी, और तमाम गांव के अगल बगल लोग जो गए हैं, लिए हैं, उनको मिला है। आप लोग भी लिए हैं क्या ऐसा कुछ? जी कोई हम कृषि लोग यंत्र लिए हैं? जी हाँ सब्सिडी मिली है उस पर? जी हाँ। कैसे मिलता है ये कृषि यंत्र? ये पहले जैसे हम लोग अपना पैसा लगा के खरीद लेंगे। यह कृषि यंत्र जो कि ऑनलाइन भरा जाता है, उसके हाँ, लिए तो ऑनलाइन फार्म- अप्लाई किया जाता है कृषि यंत्र के वो लिए। तो फार्म- और अभी 4-5 दिन पहले आपके विकास भवन में आपको जितने किसान लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे कृषि यंत्र के लिए, उनका लॉटरी निकला है। अरे हमारे तो बड़े अभी भाई ऐसा साहब खुद कुछ नहीं पाए हैं, सब लोग पाए हैं। वह ट्रैक्टर लॉटरी लिया है। निकला है, और उस पर जो उसकी रेट रहती है 10,000 से अधिक कीमत की, अगर कोई यंत्र है जी। तो उस पर सरकार आपको सब्सिडी चलिए, देती अभी है। हम जी लोग हाँ। एक प्लान बना रहे हैं, प्रधान जी से मीटिंग करने वाले हैं जी कि जागरूकता का जो है वो भ्रमण गांव का जी 4-5 लोगों को, 4-5 विषय के लोगों को लेकर के जी हम लोग घर घर जा करके जी वो बताएंगे। अभी हम लोग अक्षत राम जी का वो घर घर बांट रहे हैं, जी तो भगवान का काम है अन्न उत्पादन, जी तो ये भी विचार बताएंगे लोगों को कि उन्नत खेती के बारे में भी। किसान पहले जैसे कौड़ा बार करके एक जगह बैठते थे, जी आपस में चर्चा करते थे कि उस खेत में क्या बोना है, उस खेत में क्या बोना है, वो फसल कट जाएगी तो उसके बाद क्या बोना है। जी, तो कहने में हमारे पूर्वज फसल चक्र अपनाते थे, जी, आज उसी को कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं फसल चक्र अपनाओ। जी, तो हमारे पूर्वज जिस खेत में गेहूं बो दिए, जी, फिर उसके बाद मूंग बो दिए, जी, उसके बाद काट करके जो है उसमें धान लगा दिए, जी, धान के बाद मटर लगा दिए। जी, एक ही खेत में बार बार नहीं कि धान गेहूं, ऐसे नहीं। जी, जो अगर मिट्टी बदलते रहेंगे फसलों को, जी। तो आप समझ लीजिए उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जानते हैं? किसान क्रेडिट, किसान को लोन मिलता है बैंक से, जी जी उसके बारे में जानते हैं? जी हमारे यहाँ लिया गया है। लिया गया है? जी अच्छा, आप भी लिए हैं कभी किसान का? ना ही लिए ही। लिए हैं? हाँ, तो उस पर इंश्योरेंस भी कराया जाता है। समझिए कि आपने किसान लोन लिया है क्रेडिट कार्ड से, तो अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और आपका फसल बर्बाद हो गया, तो आप लोन कहाँ से भरेंगे? फसल बर्बाद हो गया। हाँ, अगर फसल का प्राकृतिक आपदा बीमा आ गया, कराए आपकी नहीं। फसल नुकसान हो गई, फसल का पत्थर उत्थर पड़ गया, सूखा पड़ गया। वह जो आप किसी पे लोन वो लिए तो हैं, सरकार वह देता लोन है। खेती करने के लिए मिलता है ना। जी तो उसका क्या सिस्टम है? यही सिस्टम है ना कि भाई एक बार आप तो जैसे अभी गेहूं की ऐसा बुआई कुछ किए तो हैं, हुआ। गेहूं के लिए आप लोन लिए हैं, गेहूं जब काटेंगे उसका आपका उत्पाद तैयार हो जाएगा, गेहूं काटेंगे बेचेंगे तो उसका लोन भर देंगे, फिर रिन्यूअल कराएंगे धान की खेती के लिए। यही सिस्टम है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर फसल आपका नुकसान हो गया किसी भी कारण से, तो आप जो कि उसका भरपाई कैसे करेंगे लोन का? तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, उसके लिए आपको बता दें आप जाइए, कि करा बीमा कवर होता है, जी उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, बीमा कवर होता है। तो अगर आप लोन आप लोग लेते हैं तो उसके लिए बीमा करवाना चाहिए, ताकि आपको अगर नुकसान हो गया है तो वह इंश्योरेंस कंपनी आपका जो कि लोन भरेगी। ठीक है हम भी लिए हैं, जी। क्रॉप लोन लिए 1,92,000 का, जी लेकिन बीमा नहीं करवाए। लेकिन आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, जी तो अभी गेहूं का रबी का फसल जो लगाया हूं, जी इसके लिए जा करके बैंक मैनेजर से मिलते हैं जी, कि हम बीमा कराना चाहते हैं, करवा देंगे बीमा। बिल्कुल बिल्कुल चाचा, बहुत अच्छा है।
अच्छा, अब हमको एक चीज़ बताइए कि एक यूरिया जो हम लोग यूरिया डालते हैं पैकेट का, तो डॉक्टर ए के सिंह का ऐसा कहना है, जो कि कृषि निदेशक हैं, कि हम 45 किलो का एक बोरिया जो डालते हैं यूरिया का या डीएपी का, उसकी जगह पे 1 लीटर 200 लीटर पानी में 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन अगर हम घोल बना करके उसका टॉप ड्रेसिंग करवाएं, तो उस एक बोरी यूरिया के कंपेरिजन में उससे ज़्यादा फायदेमंद हमको होगा। हाँ, तो ये बहुत फसल के सही लिए? बात है। हम जैसे अपना गेहूं बोए हैं जितना, जी सबको नैनो डीएपी से पहले बीज को शोधित किए हैं, जी उसके बाद बोए हैं। जी अब हम नैनो यूरिया का ही स्प्रे करवाएंगे। जी जो हम 50 किलो फेंक रहे हैं, जी मिट्टी में भी जो प्रदूषण फैल रहा है, वातावरण में भी खराब हो रहा है, जी ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वो गैस फैला रहा है। जी तो इससे जो प्रदूषण फैला हुआ है देश में ना, जी तो नैनो यूरिया का जब प्रयोग, नैनो डीएपी का प्रयोग शुरू हो जाएगा, जी तो पर्यावरण पर भी नियंत्रण होगा। जी। सरकार इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने नैनो इजाद किया है। आप लोग करते हैं इसका यूज? नहीं करते हैं? जी नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं। इसका आप लोग उपयोग करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, हमको हमारा अगला क्वेश्चन है जैविक खाद। जैविक खाद, जैसा कि अभी चाचा ने बताया, तो जैविक खाद का उपयोग आप लोग करते हैं? जी नहीं। जैसा इन्होंने कहा कि नहीं, जैविक खाद उपयोग करने से आपके अनाज की कीमत बढ़ जाती है। रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, उसकी कंपैरिजन में जैविक खाद से उत्पन्न प्रोडक्ट का, उत्पाद का कीमत जो कि बढ़ जाता है, हाँ, और वह आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहता है। जी जी। तो उसका आप लोग उपयोग कटे करिए। गैया रखे हैं, कटे घूरो। इस समय तो 2 ठे गैया भैंस, दूध का 1 ठे भैंस। अच्छा, 2 गैया 1 भैंस, तो उसका मूत्र है, गोबर है, वह तो जो कि वो उसका, सब खेत में चला जाता हाँ, तो वही होना चाहिए। और उसी के भरोसे खेती, पहले देखिए पुराने लोग वही पहले जैविक है। प्राचीन स्तर पर खेती वही होता था, उसी से खेती होती थी। जी, ये तो जी। बाद में यूरिया और डीआई रासायनिक उर्वरक बाद में आई है, जी जो कि उत्पादन बढ़ाया, लेकिन बाद में बहुत उसका प्रतिफल स्वास्थ्य पे मिला कि बहुत बुरा है। जी ठीक है। जी। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है चाचा, एक क्वेश्चन हमारा एक है, ये एफपीओ क्या होता है? एफपीओ के बारे में जानकारी है? हाँ, एपीओ के बारे में एक समूह बनता है, जी। समूह बना करके जी उसमें लोग लाभ ले रहे हैं। उसमें भी तमाम लोग ट्रैक्टर पाए, ट्रैक्टर की पूरी सामग्री पाए, जी और तमाम लोग जो है छोटा मोटा जो भी ले रहे हैं जी वो है। और इन लोगों की बैठक होती है, गोष्ठी होती है, तो इसमें बताया जाता है क्या क्या लाभ है, क्या क्या योजना है। जितने एसपीओ एपीओ वाले हैं, सबको हर सरकार के जितने योजनाएं हैं, सबको मालूम है, जानकारी है। एफपीओ के बारे में जानते हैं आप लोग? जी जी। हमारे गांव में भी ट्रैक्टर आया है। एफपीओ क्या है? नहीं जानते हैं? जो 400 आदमी का समूह बनता है ना। 400 आदमी की 11 किसानों का, 11 किसानों का एक संगठन होता है, और उस संगठन के माध्यम से आपकी खेती के लिए बहुत फायदेमंद योजनाएं मिलती हैं। आप अपना प्रोडक्ट अच्छे दामों पे बेच सकते हैं उस माध्यम से, और खाद बीज सस्ते रेट पे आप पा सकते हैं, कृषि यंत्र सस्ते रेट पे पा सकते हैं उस संगठन के माध्यम से। ठीक है। तो आपके ज़िले में आपको बता दूं कि ए के सिंह जी ने बताया है कि आपके वाराणसी ज़िले में इस समय 34 एफपीओ जो है कि सक्रिय है। 34 एफपीओ इस समय सक्रिय है। तो उनका ऐसा कहना है कि हम नया एफपीओ बनाने के मूड में नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो सक्रिय एफपीओ है उसमें हमारे किसान भाई जुड़े और उसका फ़ायदा लें। वो भी ठीक है, जी। अच्छा है, बनाया है जी। उसमें लोग मेंबर बन जाए, लोग मेंबर बने और वो उसका तो फायदा जितने लोग हैं सबको लाभ वही मिलेगा जो है। जी। जी, अच्छा है। और मिट्टी की जांच के बारे में क्या? मिट्टी की जांच आप लोग करवाते हैं अपने खेतों की मिट्टी की जांच? जी होता है। हैं? होता है। नहीं, मतलब कि कौन आके करता है? आप खुद जाके? पोल्ट्री फार्म वाले आते हैं अधिकारी, हाँ। और यहाँ से मिट्टी निकाल के ले जाते हैं, वहाँ जांच करके बताते हैं कि अच्छा। आपके ज़मीन में ये कमी हम है। भी कई बार करा चुके हैं, जी और किसानों को सिखाता भी हूँ जी कि अगर आपको मिट्टी जांच कराना है जी तो छाए में मत कराइए, पेड़ के नीचे का ना हो, जी और जहाँ गोबर की खाद वगैरह फेंकी गई वहाँ का नहीं। जी पूरे खेत में मान लीजिए 1 एकड़ का प्लाट है, जी तो कम से कम चारों कोने के आसपास एक बीच में से 5 जगह का मिट्टी निकालिए। 6 बाई 6 का मिट्टी पहले निकाल दीजिए। 6 बाई 6 इंच गहरा, 6 इंच चौड़ा आकार में मिट्टी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद जो नीचे वाला दीवार है भीतरी, धीरे धीरे खुरपी से उसको निकाल करके 5 गड्ढे का एक जगह मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको जो है 4 बार मिलाइए, आधा करिए, हटाइए, फिर उसको मिलाइए। इसी तरह से 4 क्रम के बाद जो शेष मिट्टी बचती है उसको कपड़े के थैले में ले जा करके खेत का नंबर, खसरा का, खतनूनी का नाम, नंबर, अपना पता लिख करके कलेक्ट्री फार्म में दे दीजिए। वो जांच कर देंगे,
अगर सब कुछ अच्छा है तो ठीक है, अगर कम है तो उसका उपाय बताएंगे और आपको हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड देंगे मिट्टी का। जी। तो मैं कई बार करा चुका हूँ, फिर अभी कराऊंगा। अभी देखिए आपके सामने चाचा जी ने बताया, कितना अच्छा तरीका बताया, आप लोग इनसे सीख लीजिए। अच्छा, हमारा एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हाँ। कि किसानों के लिए आज के समय में ऐसी क्या समस्या है और वह कैसे दूर होगी? पहली बात बताइए, आप लोग समस्या क्या है किसानों के लिए किसानों आज के के समय में? सामने आज के डेट में कोई समस्या नहीं है, जी, न तो गांव में देश में गरीबी है। जो गजेड़ी भंगेड़ी हैं जी, या आलसी हैं, जी, आलसी हैं तो वो उनके लिए तो कोई काम नहीं है, जी, जी, कोई काम नहीं है आलसियों के लिए, जी। नशेड़ियों के लिए। जी, लेकिन जो मेहनत कश हैं, जी, मजदूर 400 रुपये ले रहे हैं, जी, 6 घंटा 7 घंटा की ड्यूटी दे रहे हैं, बढ़िया आराम से कमा रहे हैं। जी, किसान जो फसल चक्र अपना रहा है, सब्जी उगावे, गन्ना उगावे, गेहूं उगावे, चावल दाल सब्जी, तो अपने भी खाए और बाजार करे, जो है दूसरों को भी खिलावे जो है। तो कोई समस्या नहीं है अच्छा, किसानों आपकी के सामने। समस्या कुछ किसानों को समस्या है? नहीं वक्त तो समस्या नहीं बा। नहीं कोई समस्या है। आपकी समस्या कोई समस्या है? नहीं, जौन सरकार सुविधा देता बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत और बहुत हमारे जिले के चाहे जिला कृषि अधिकारी हों, चाहे आपके अखिलेश सिंह जी हों, जी। सब लोग जो है किसानों को जोड़ करके चल रहे हैं, बुलाते रहते हैं कार्यक्रमों में। अभी कलेक्टर की फार्म पर जो है किसान मेला लगा था, सम्मान मिला था, सबको बुलाए थे, गांव-गांव से लोग जा करके लाभ ले रहे हैं। जी। सरकार बहुत अच्छी काम कर अच्छा रही है। अच्छा, आप आखिरी में आप अपना परिचय जरा एक बार दीजिए। मेरा नाम श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टड़िया जखनी, जी, उत्तर प्रदेश का किसान हूँ। जी, और मेरा एक नारा है, अपनी खेती अपनी खाद, अपना बीज अपना स्वाद। जी, हम लोग गांव में रह करके जी, जितना विकास किए हैं पूरे भारत में, जी। एक हम लोगों को बुलाया जाता है देश के कोने कोने में। मैं 5 बार राष्ट्रपति भवन में रह चुका हूँ। जी। APJ अब्दुल कलाम जी, हमको 2007 में जो है 10,000 रुपये का पुरस्कार दिए थे। जी। 2013 में प्रतिभा पाटिल जी प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का मिला था। जी, इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी जी। हमारे फसलों को देख करके सराहना किए थे। जी, फिर कोविद जी जी, हमको जो है घड़ी भी पहनाए थे जी, और 7.5 लाख रुपए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए थे। जी। अभी 12 सितंबर को भी इंटरनेशनल G20 के बाद कार्यक्रम था प्रधान जी का, उसमें हम बुलाए गए थे। वहाँ पौधा किस्म प्राधिकरण है गवर्नमेंट का, जी, उसमें गए थे, उसमें राष्ट्रपति महोदय आई थी। जी। अभी हम 15 को फिर दिल्ली जा रहे हैं और उसमें चाहे प्रधानमंत्री जी आवें या राष्ट्रपति महोदया जी आएंगी, उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि हम अभी तक चिरई गांव ब्लॉक गए थे और काशी विद्यापीठ ब्लॉक गए थे, वहाँ के भी किसानों को आपने सुना। और अभी आज हम अराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ ग्राम टड़िया जखनी आए हैं और यहाँ पर भी किसानों के साथ साथ में हमारे रघुवंशी जी, जो कि इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो कि जानकार और जागरूक किसान हैं और अपने किसानी के बल पर यह इतना विकास किए हैं कि इनके काम को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त यह किसान हैं। और इनसे हम उम्मीद यही करते हैं दर्शकों कि इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। बाकी यह तो सौभाग्य है इनके अगल बगल के किसानों का कि इनके जो पास पड़ोस में किसान रहते हैं, निवास करते हैं, वह इनसे जागरूक होकर के इनसे जानकारी ले सकते हैं और ख़ुद को भी वह अपने को भी विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।